हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.3 में है और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता तथा नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। 36x² प्लस का 4y² बराबर में 144। तो हमें क्या करना होगा, इसे दीर्घवृत्त के मानक समीकरण के रूप में व्यक्त करना होगा, इसलिए 144 को इधर भाग में लाते हैं। तो 36x² बटा में 144 प्लस 4y² बटा में 144 और बराबर में 1, ये हो जाएगा ना। चलिए इस 36 से इसको काट सकते हैं 4 बार में, और 4 से इसको काट सकते हैं यहाँ पर 36 बार में, यानी यहाँ हो जाएगा x² बटा में 4 प्लस y² बटा में 36 बराबर में 1। तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² बटा में 2 का स्क्वायर प्लस y² बटा में 6 का स्क्वायर बराबर में 1। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 6 बड़ा है 2 से, इसका मतलब कि यहाँ ये y² के नीचे ना यहाँ बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष क्या होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा। इसलिए दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष क्या होगा जी, y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा। तो y अक्ष के अनुदिश होगा, तो हम लोग जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है जी। दीर्घवृत्त का समीकरण तो आप लिख सकते हैं आप x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल टू 1, जहाँ a बड़ा होगा b से और ग्रेटर होगा 0 से, ऐसे ना। इसका मतलब यहाँ से हमें a का मान मिल गया 6 और b का मान मिल गया 2। तो अगर हम लोग यहाँ से c निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, √a² माइनस b², यानी आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 36 माइनस का 4 √32, तो 4√2 हो जाएगा यहाँ से। चलिए तो अब इसके बाद हमें क्या क्या निकालना है, पहले कह रहा है कि नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक। चलिए हम लोग देखते हैं नाभियों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो नाभियों का निर्देशांक हो जाएगा आपका क्या होगा जी, 0 प्लस माइनस c, यानी कि क्योंकि y अक्ष का अनुदिश है ना जी इसका दीर्घ अक्ष, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4√2। अच्छा, फिर उसके बाद शीर्षों के निर्देशांक, तो y अक्ष का अनुदिश इसका दीर्घ अक्ष है, तो 0 प्लस माइनस a होगा, यानी कि 0 प्लस माइनस 6। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की लंबाई। पहले लघु अक्ष लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, लघु अक्ष लिख देते हैं। लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, 2b ना, यानी कि 2 गुना 2 4 आ जाएगा। दीर्घ अक्ष का बाद में लिख देते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, यानी कि 2 गुना में 6, यानी कि 12। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद उत्केंद्रता थी ना, देख लेते हैं एक बार। उसके बाद उत्केंद्रता, फिर नाभि लंब की लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पर लिखते हैं उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी क्या होता है, c/a। तो c का मान यहाँ पर है 4√2 और a का मान है यहाँ 6, काट सकते हैं 2 यहाँ 3, तो 2√2 बटा में 3 हो जाएगा। अब बच गया नाभि लंब जीवा की लंबाई। नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होता है, 2b² बाई में a। तो 2b² यानी कि 2 का स्क्वायर और a की जगह पर है यहाँ 6, इसको काट देते हैं 3 बार में, यानी कि आ जाएगा 4/3 इकाई। समझ गए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर में दिया हुआ है 16x² प्लस का y² बराबर में 16 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 16x² बटा 16 प्लस y² बटा 16 इक्वल टू 1।
यानी यहाँ आपका 16 से 16 कट जाएगा, नीचे 1 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई में 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई में यहाँ 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते ना। ये आपके दीर्घवृत्त के मानक समीकरण का रूप आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या देख रहे हैं कि 4 बड़ा है 1 से, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ ए बड़ा है बी से और ग्रेटर देन है 0। चलिए अब इसके बाद यहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा 4, बी का मान मिल जाएगा 1। तो सी निकालेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, यानी कि रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कितना 16 माइनस का 1, यानी कि रूट अंडर 15 आ जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, इसके क्या निकालना था जी, नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे, नाभियों के निर्देशांक। तो 0 प्लस माइनस सी, यानी कि आ जाएगा 0 प्लस माइनस 15 रूट 15। अच्छा उसके बाद क्या था, शीर्षों के निर्देशांक। तो क्या होता है 0 प्लस माइनस ए, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 0 और प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है 4 है। चलिए उसके बाद दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है 2a ना, 2 इंटू में a के जगह पर 4 यानी 8 आ जाएगा। फिर लघु अक्ष की लंबाई तो लघु अक्ष की लंबाई होती है 2b, ठीक है। 2 इंटू बी का वैल्यू 1, यानी कि आ जाएगा 2। फिर उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी क्या होता है c बाई ए, तो c का वैल्यू है रूट 15 और a का वैल्यू है यहाँ पर 4, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमें निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होता है 2b स्क्वायर बाई में a, 2b की जगह पे 1 और a की जगह पे आपका कितना है 4 है। इसको काट देंगे 2 बार में, 1/2 आ जाएगा, समझ गए 1/2। चलिए 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में दिया है 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल टू में 36। इसको लाते हैं भाग में, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर बटा में 36 और प्लस 9y स्क्वायर बटा में 36 बराबर में 1। इसको काट देंगे 9 बार में, इसको काट देंगे 4 बार में। तो x स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर बराबर 1। तो यही ना आपका दीर्घवृत्त का मानक समीकरण का रूप होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब कि दीर्घवृत्त का एक्स स्क्वायर के बटा में वाला बड़ा है ना, तो दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। जब ये एक्स अक्ष के अनुदिश होगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 0 से के रूप में होगा। इसी में ना होगा, इसी रूप में होगा। इसका मतलब यहाँ से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे c निकाल लेते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 9 माइनस का 4 यानी कि रूट अंडर 5, c का मान आ गया। चलिए तो पहले हमें क्या कर रहा है, नाभियों के निर्देशांक
तो नाभियों का निर्देशांक क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी कोमा 0, यानी कि आ जाएगा यहाँ से ये कितना प्लस माइनस √5 कोमा 0। शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस a कोमा 0, तो a का वैल्यू 3 है तो प्लस माइनस 3 कोमा 0। अच्छा, फिर उसके बाद दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई की बात करें तो वो होगा 2a, यानी कि 2 गुना 3 6। लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई 2b, यानी कि 2 गुना में 2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए उत्केंद्रता, उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी c/a हो जाएगा, यानी आ जाएगा √5 और बटा में a का मान 3। ठीक है, फिर उसके बाद नाभि लंब, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा इसका 2b² बटा में a, 2b का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर और a की जगह पे 3, तो 2 4 गुना 8 8 बटा 3 यहाँ से निकल जाएगा नाभि लंब जीवा की लंबाई। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक में दिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे दिया है शीर्षों और नाभियां दी हुई है। शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस 5,0 और यहाँ पर नाभियां दी हुई है कितना, तो नाभियां दी हुई है प्लस माइनस 4,0। अच्छा, इससे हमें ये पता चल रहा है कि दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश हो। अच्छा, शीर्ष ये a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये x अक्ष के अनुदिश दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ यहाँ लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा x अक्ष में x² + a² + b² इक्वल टू में 1, जहाँ a ग्रेटर होगा b से और ग्रेटर होगा 0 से, यही ना होगा, के रूप में होता है, के रूप में होता है, इसी रूप में ना होता है। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर शीर्ष आप जानते हो प्लस माइनस a, 0, तो a का वैल्यू यहाँ से 5 मिल जाएगा, नाभि यानी कि यहाँ से c का वैल्यू है 4, ये ना मिल रहा है, तो हमें b निकालना हो। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं जी, कि a² जो होता है बराबर होता है b² + c² के, ये ना हम लोग पढ़े हैं। तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हमें क्या निकालना है, b निकालना है, तो b बराबर में √a² - c², तो b बराबर में √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर में √25 - 16, यानी कि √9, 9 का रूट आपका 3 आ जाएगा, तो b का वैल्यू 3। इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा x² / a² यानी x² / 5 का स्क्वायर प्लस y² / b² यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आ जाएगा x² बट्टा में 25 प्लस y² बट्टा में 9 इक्वल टू 1, यही आपका दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग 11 नंबर में देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, शीर्षों को दिया हुआ है 0 + -13, नाभियां देखो दिया हुआ है, नाभियां 0 ± 5, तो यहाँ पे x नियामक 0 है दोनों जगह, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा, और y अक्ष के अनुदिश हम लोग दीर्घवृत्त का समीकरण जानते हैं, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण x² / b² प्लस y² / a² इक्वल टू 1, जहाँ a बड़ा होगा b से और ग्रेटर देन होगा 0 से। तो अगर हम लोग बात करें शीर्षों की, तो यहाँ देखो ये आपका a होता है ना,
और नाभि यानी कि यहाँ से सी निकल जाएगा 5। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि b बराबर में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी निकालना होगा ना, तभी ना हमें दीर्घवृत्त का समीकरण निकलेगा। रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे रूट अंडर 144 यानी कि 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ए और बी जब आ ही गया तब लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे यहाँ 12 है, प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 13 है, इक्वल टू 1, यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 144 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 169 और बराबर में 1। यही आपका दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा, समझे ना। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इनके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं प्लस माइनस 6,0। अच्छा, नाभियाँ दी हुई है, यहाँ पर नाभियाँ दी हुई है प्लस माइनस 4,0। तो y नियामक 0 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष, दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा। तो यहाँ पे आपके दीर्घवृत्त के समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त के का समीकरण जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ a बड़ा है b से और b ग्रेटर है 0 से, के रूप में होगा, इसी रूप में होगा। तो हमें यहाँ से शीर्ष यहाँ पे दिया है प्लस माइनस 6,0, तो ये आपका क्या हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 6, नाभि दिया हुआ तो ये सी यहाँ से मिल जाएगा 4, तो बी निकालेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी रूट अंडर 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटा देंगे तो रूट 20 मिलेगा बी का मान। इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए ए और बी जब मिल गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, यानी ए के जगह पे यहाँ पे 6 प्लस वाई स्क्वायर बटा में रूट 20 का स्क्वायर बराबर में 1, यानी आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा में 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा में रूट 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 और बराबर में 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि दीर्घ अक्ष के अंतः बिंदु, यानी कि ये आपके शीर्ष का निर्देशांक दिया है इसके, ठीक है, शीर्षों का निर्देशांक दिया है। और फिर यहाँ दिया है लघु अक्ष के अंतः बिंदु 0 प्लस माइनस 2 दिया है। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं दीर्घ अक्ष का अंतः बिंदु जो यानी कि ये शीर्ष के निर्देशांक प्लस माइनस 3,0 दिया है, y नियामक 0 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ ए ग्रेटर है बी से और ग्रेटर है 0 से, के रूप में होगा, इसी रूप में ना होगा। तो इसलिए यहाँ से ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3 और ये बी का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त का समीकरण जो होगा वह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 9 और प्लस वाई स्क्वायर बटा में 4 इक्वल टू में 1। यही आपके दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर में देखिए क्या दिया है कि दीर्घ अक्ष के अंतः बिंदु दीर्घ अक्ष के अंतः बिंदु कौन है? 0, प्लस माइनस रूट 5, और लघु अक्ष के
अंतः बिंदु यहाँ पर दिया है प्लस माइनस 1,0, यही ना दिया हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दीर्घ अक्ष का अंतः बिंदु का x नियामक 0 है और y नियामक यहाँ दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि ये y अक्ष का अनुदिश होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त के समीकरण x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ a ग्रेटर है b से और ग्रेटर है 0 से, के रूप में होगा। इस रूप में होगा ना, क्योंकि y अक्ष के अनुदिश है। चलिए, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से देखो, ये आपका यहाँ से अंतः बिंदु दिया दीर्घ अक्ष का, तो ये आपका क्या होगा, शीर्ष ही ना है, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू √5 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ से लघु अक्ष का अंतः बिंदु दिया, तो यहाँ से b का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। तो a और b जब दिया ही है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी √5 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू में 1। ये हो जाएगा आपके दीर्घवृत्त का समीकरण। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर में देखिए यहाँ दिया है दीर्घ अक्ष की लंबाई दी हुई है 26। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नाभियाँ दी हुई है। तो नाभियाँ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका y नियामक 0 है, इसका मतलब कि दीर्घ अक्ष क्या होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा। अच्छा, और यहाँ पे दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ ए ग्रेटर है बी से और ग्रेटर है 0 से के रूप में होगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई दिया है 26 और एक्चुअल में होता है 2 है ना फॉर्मूला इसका, ये जाएगा भाग में तो 2 आएगा, भाग में तो यहाँ आ जाएगा a का वैल्यू 13, a का वैल्यू 13 निकल गया। नाभि दी हुई है, नाभि तो वो c का वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पर नाभियाँ दी हुई है ना जी, प्लस माइनस 5,0, यानी कि c का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हम लोग पहले b निकालेंगे, √a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर करके, √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 25 यानी √144, यानी कि यहाँ आ जाएगा 12, b12 आ गया, और a हमारे पास यहाँ 13 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अब कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और बराबर में 1, यानी यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा में 169 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में 144 बराबर में 1। यही आपके दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।